के नाम, नागपुर में कोहराम। नागपुर के महाल में किसने बिगाड़ा माहौल? आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो उस इलाके में खड़ी कार है जहां पे ये दंगा नहीं हुआ था, उससे कुछ दूरी पर स्थित ये कार है और इस कार को यहां पर इस तरीके से जला दिया गया। औरंगजेब पर लड़ाई, पत्थर चले, गाड़ियां जलाई। तो गाड़ी गिरा दिए, हमारी कार जला दिए। 1000-2000 थे लोग, ऐसे दौड़ रहे थे एक में के ऊपर, पत्थर फेंक रहे थे। 500-1000 लोग ऐसे दौड़ के पत्थरबाजी किए और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दिए। दंगे की ख्वाहिश, नागपुर में किसकी साजिश? मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। औरंगजेब की कब्र, किसका टूटा सब्र? तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नागपुर में हिंसा का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। नए वीडियो में गाड़ियों में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं उपद्रवी। बड़ी खबर, ये नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और अब इसी के आधार पर पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर रही है। इस सीसीटीवी फुटेज में उपद्रवी साफ तौर पर यहां तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये वही फुटेज है। अचानक से भीड़ आती है, ये युवक आते हैं और ये गाड़ियों में तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। गली में सन्नाटा है, कोई और नहीं है और ये अचानक से ये युवक पहुंचते हैं। यहाँ पर उनके हाथों में डंडे हैं, चेहरे ढके हुए हैं और वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ना शुरू कर देते हैं। सामने जो लोग खड़े हुए हैं उन पर पथराव करना शुरू करते हैं और इनके चेहरे भी ढके हुए हैं, यानी कि नीयत साफ है कि ये हिंसा के मकसद से ही यहाँ पर पहुंचे थे, ये तोड़फोड़ करने के इरादे से ही यहाँ पर आए थे। दुकानें जो थी उनके बाहर जो सीसीटीवी लगाए जाते हैं उन सीसीटीवी को तोड़ दिया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन गनीमत है कि अंदर डीवीआर होने की वजह से अब उसकी फुटेज के जरिए इन आरोपियों की पहचान की जा रही है। तमाम जो कैमरे लगे दुकानों के बाहर उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है इसी नीयत से, ताकि इनकी जो करतूतें हैं वो इनमें कैद ना हो पाए। लेकिन ये देखिए, ये नया फुटेज सामने आया है और 50 उपद्रवी पकड़ लिए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि पुलिस की ओर से कि अब तक 50 से ज्यादा उपद्रवी पकड़ लिए गए हैं। नागपुर में माहौल किसने बिगाड़ा, किसकी साजिश थी, अब इसको लेकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। तो नागपुर हिंसा से जुड़ा बड़ा अपडेट यह है कि नागपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो अगले आदेश तक लागू रहेगा। औरंगजेब की कब्र को लेकर जारी महाराष्ट्र में जारी घमासान के बीच ये तस्वीरें नागपुर में बीती रात भड़की हिंसा की हैं। ये तस्वीरें नागपुर में भाईचारे को नफरत की आग में खाक करने की साजिश का साक्ष्य है। हिंसा की आग के लपटें अब भले ही बुझ चुकी हैं, लेकिन उनकी तपिश से कई सवाल लगातार सुलग रहे हैं। हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर नागपुर की आबोहवा में नफरत का जहर घोलने का काम किसके इशारे पर हुआ, किसने भीड़ को पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी करने के लिए भड़काया। कहा यह जा रहा है कि दोपहर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच जो मामला रफा दफा हो चुका था, उसे फिर से भड़काने वाली अफवाह आखिर किसने फैलाई और उसके बाद जो हुआ वो इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर है सीसीटीवी फुटेज की जिसमें उपद्रवी तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं और एक और तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि किस तरह दुकानों में लगे हुए कैमरे तोड़े गए हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि कोशिश थी सबूत मिटाने की। जो भी उपद्रव हो, जो भी दंगा हो, वो इन कैमरों में रिकॉर्ड ना हो पाए, इसीलिए इन कैमरों को नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन एक फुटेज सामने आई है किस तरह इस गली में जो दुकानें, जो गाड़ियां हैं खड़ी हैं, उन खड़ी गाड़ियों को तोड़ा गया है, उनमें तोड़फोड़ की गई है। डंडे लेकर आए थे ये उपद्रवी अपने हाथ। नागपुर से हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। मृत्युंजय, तस्वीरें बता रही है कि उपद्रवी किस नियत के साथ वहां पर आए थे और ये सब कुछ जो फिलहाल तस्वीरों में दिख रहा है वो प्री प्लान साजिश का हिस्सा नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये पूरे प्री प्लान साजिश थी और साथ ही साथ
योजनाबद्ध तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया और सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया। जैसा आप अभी वर्णन कर रही थी कि किस प्रकार से सबूतों को मिटाने का प्रयास किया, सीसीटीवी तस्वीरों को, सीसीटीवी फुटेज को तोड़ा गया, मशीनों को जरा आपको दिखा देते। ये देखिए, हर दुकान पे एक चीज़ हमने पाई है, हर दुकान पर सड़क के किनारे जहाँ जहाँ पर कैमरे सीसीटीवी के लगे हुए थे उनको तोड़ने का, उनके वायर को खींचकर तोड़ने का काम यहाँ पर नज़र आया है। आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार से दंगाइयों ने योजनाबद्ध तरीके से हमला किया। चुन चुनकर कई दुकानों को तो चिन्हित करके, जिन दुकानों पर धार्मिक चिन्ह लगे हुए थे ऐसे दुकानों को अपना निशाना बनाया और वहाँ पर नुकसान पहुँचाया, आगजनी की, पत्थरबाजी की। ये देखिए, यहाँ पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है और उसके लिए ये क्रेन का इस्तेमाल होता है। बाकायदा इस क्रेन को जलाया गया और पूरी सड़क इस वक्त काली नज़र आएगी आपको। और इस क्रेन को देखिए, इस क्रेन को जला दिया गया जो कि यहाँ पे फ्लाईओवर का काम करने में ये क्रेन लगाई गई थी। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि ये योजनाबद्ध तरीके से की गई। सड़क पर अभी भी देखिए जो कालिक है आग के बाद की, वो यहाँ पर नज़र आती है। आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि जहाँ जहाँ पर दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे वहाँ पर तोड़फोड़ की गई। जहाँ जहाँ पर, जिन दुकानों पर घरों में धार्मिक चिन्ह लगाए गए थे वहाँ पर उन घरों को निशाना बनाया गया, वहाँ पर तोड़फोड़ की गई। हमने बहुत सारे चश्मदीदों से बात किया, उन्होंने कहा कि संख्या इतनी बढ़ती ही चली जा रही थी कि कल्पना नहीं किया जा सकता कि इतने लोग इतने कम समय में कैसे इकट्ठा हो गए। ज़रा ये देखिए, यहाँ पर तिरंगा लहराया जाता है, यहाँ पर ये इस रॉड को भी, जो ये यहाँ पर ध्वज पताका लहराया जाता है, इसे भी यहाँ पर तोड़ने का प्रयास किया गया। ये यहाँ पर आप दुकान देखिए, पत्थरबाजी करके इस दुकान को तोड़ने का तोड़ा गया, यहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया। यहाँ पर देखिए सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर इस दुकान का लगाया गया था जहां पर दंगाइयों की तस्वीरें कैद होती, लेकिन इसे भी तोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ काफ़ी ज़्यादा इलाके में नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, पत्थरबाजी की गई। बहुत सारे जो स्थानीय लोग थे उन्होंने अपनी जान बचाई, घरों में रहकर छिपकर अपनी जान बचाई। इस घर के ही सदस्य से, महिला सदस्य से बात करते हैं कि उन्होंने क्या कुछ देखा था, क्या हुआ था कल। आप लाइव हैं, क्या हुआ था कल, क्या देखा आपने? आपके ठीक घर के सामने मुख्य सड़क है जो अभी यहाँ से बहुत सारे दादत में लोग जा रहे थे और पत्थर मार रहे थे सबके। अच्छा। हाँ, और क्या बोल रहे थे? गालियाँ दे रहे थे हिंदू लोगों को। अच्छा। हाँ, पुलिसकर्मी नहीं आए थे यहाँ पे? बाद में आए थे, उनको अपने पत्थर फेंके ना उन्होंने। अच्छा। हाँ, पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे? हाँ, घायल हो गए, उन पर भी पत्थर फेंके उन्होंने। आप लोग को क्या माहौल था? आप घर में थी, कहाँ पर, कैसे आप लोग? अंदर ही थे घर में, हमने देख खिड़की से देखा सब। अच्छा। घरों में भी पत्थर आए थे? हाँ, यहाँ तक थे ना पत्थर, हमारे ऊपर थे, कांच के टुकड़े थे, पत्थर थे बड़े बड़े। डर लग रहा था? बहुत डर लग रहा था हम लोगों का, क्या होता है क्या नहीं, ऐसा लग रहा था। ये दुकान भी आपकी है? हमारी है। हाँ, इस दुकान को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वो कैमरा वगैरह तोड़ दिया ना उन्होंने। तो कैमरे में फुटेज तो रिकॉर्ड हुआ होगा? पता नहीं, अभी दुकान आएंगे। हाँ, नहीं वो आएंगे तभी, हम किराएदार है ये। हाँ। अच्छा, तो देखिए ये खुद चश्मदीद है, महिला खुद बता रही हैं कि किस प्रकार से पत्थरबाजी हुई थी, घर का दरवाजा बंद करके वो छिपे हुए थे। और भी पड़ोसी हैं जो कि मुख्य सड़क से ठीक पास में ही इन सबका घर है, हम इनसे समझते हैं। आप बताइए क्या देखी थी आपने, क्या कुछ हुआ था, कितने बजे भीड़ जमा हुई? तो रात को थी यहाँ पर 7:30 पौने 8 बजे की, इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। और वो पत्थर वगैरह मारे थे, हमारे गेट तक आ गए थे, पत्थर थे, कांच के टुकड़े थे। डर लग रहा था कि कोई है नहीं पुलिसकर्मी, क्या होगा? हम दोनों ही थे, हम और हमारा बेटा, हम दोनों ही अंदर थे, घर पे कोई नहीं था, हस्बैंड भी नहीं थे। हाँ, वो बाद में आए थे, हम लोग दूसरी जगह गए, फिर बहुत झगड़े हो रहे थे यहाँ पर, दंगे यानी भाग रहे थे वो लोग। पुलिस वाले बचाव के लिए आए थे क्या? उनको भी मारे ना, उनके ऊपर भी बहुत मारे थे। हाँ, हमला हुआ था उनके ऊपर भी। इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई, कितने टाइम में जमा हो गए थे? भीड़ लगभग कितनी भीड़ होगी? भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, बता भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हाँ, बहुत ज़्यादा थी, कभी देखी नहीं थी इतनी भीड़ थी। क्या देखा आपने? बहुत लोग थे, भीड़। पुलिस वाले आए तो उनके ऊपर भी पूरे पत्थर फेंके और उनको भी जख्मी किया, तोड़फोड़ बहुत की और बहुत ज़्यादा बुरा हाल था तब। कितने घंटे तक ये सब चला? 2-3 घंटे तो चला ही, कंटिन्यू चला, 11:30 तक। फिर पुलिस आई तो उन्होंने शांत किया पूरा। आपने कभी ऐसा इस इलाके में पहले कभी देखा था? फर्स्ट टाइम, कभी नहीं देखी इतने सालों में, ये पहली बार है। ऐसा लग रहा है कि बहुत आपको देखकर लगा कि इसे पहले से प्री प्लान आए हैं, सब तैयारी के साथ आए हुए हैं, या फिर सब कुछ सडन हुआ था? नहीं, इतना तो नहीं, पर एकदम सडनली दिखा। होगा उनका प्लानिंग, प्री प्लान था पूरा करके, सब इतना इकट्ठा जमा हुआ सब सही, नहीं तो नहीं होता था, प्री प्लानिंग था ना। एनी टाइम हमेशा गाड़ियाँ रहती है यहाँ पे, कल कोई गाड़ी नहीं थी यहाँ पे, तो अपने ऊपर गाड़ी हटा दिया, फिर ये सब नाटक किया उन्होंने। यानी जो गाड़ियाँ पार्क होती थी कल पार्क नहीं की गई? पुलिस वाले हैं ना यहाँ पे, पूरे गाड़ियाँ रहती है उनके रोड पे,
नहीं तो वो कल ये भी गाड़ी नहीं थी, कल पूरी हटा दिए थे, कल पूरा उनका प्लानिंग था ये सब करने का सब। तो देखिए हमने कुछ स्थानीय लोगों से बात की और उन्होंने कहा कि देखिए इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आए थे तो कहीं ना कहीं ये पहले से ही प्री प्लान था, इतनी ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होना, पत्थरबाजी करना, डर का माहौल था। देखिए खुद कह रहे हैं कि हमारे घरों तक पत्थर आ गए थे, घर के अंदर शीशे के टुकड़े आ गए थे, डरे हुए थे। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हुई तब तक काफ़ी भय की स्थिति बनी हुई थी। कह रहे हैं कि पुलिसकर्मी मदद के लिए पहुँचे हुए थे लेकिन पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया गया। 4 से 5 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हुए हैं। एक DCP रैंक के अधिकारी पर तो कुल्हाड़ी से हमला हुआ है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्हें भी स्थानीय लोगों ने एक्टिवा बाइक पर बिठाकर अस्पताल पहुंचाया और फिर वहां पर उनका इलाज शुरू हुआ। तो ये इस प्रकार की स्थिति कल देखने को मिली थी, भयावह स्थिति थी। हमने स्थानीय लोगों से बात की, चश्मदीदों से बात की, उन्होंने अपनी आपबीती बताई कि उन्होंने क्या कुछ देखा। जो महत्वपूर्ण बात नज़र आ रही है कि हर कोई ये कह रहा है कि इतने ज़्यादा इकट्ठा लोग महज 15 मिनट में कैसे हो सकते हैं, और साथ ही साथ खुद स्थानीय लोग भी कह रहे हैं, चाहे वो एक समाज के हो या फिर दूसरे समाज के हो, दोनों लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत सारे चेहरे अनजान थे, यानी इस क्षेत्र के दिखने वाले नहीं थे। साथ ही साथ निशाने पर वो दुकानें थी जहां पर धार्मिक चिन्ह लगे हुए थे, निशाने पर वो दुकानें थी जहां पर CCTV कैमरे लगाए गए थे। उन दुकानों को निशाना बनाया गया जहां पर CCTV फुटेज लगाए गए थे ताकि तस्वीरें कैद ना हो सके। हमने भी अभी दर्शकों को तस्वीरें दिखाई किस प्रकार से जो उपद्रवी थे, उपद्रवियों ने अपने मुंह पर कपड़े बांधकर हिंसा को अंजाम दिया, तोड़फोड़ को अंजाम दिया। और इस पूरे सड़क पर, ये जो पूरा आप सड़क देख रहे हैं, इस पूरे सड़क पर पत्थरबाजी हुई और अभी भी देखिए सड़क पर ये जो काला हिस्सा नज़र आएगा, यहाँ पर आगजनी हुई थी। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि किस प्रकार से हिंसा को अंजाम दिया गया था। आपको लेकर चलते हैं इस गली में, क्योंकि आरोप ये लगा कि इसी गली से उपद्रवी निकल कर आ रहे थे और मौका देखकर पत्थरबाजी करके, आगजनी करके फिर से इसी गली की तरफ छिपे चले जा रहे थे, भाग रहे थे। पुलिसकर्मियों को भी यहीं से हमला किया गया था। DCP रैंक के जो अधिकारी थे, जब वो यहाँ पर उन्हें रोकने गए, समझाने गए, तो उन पर भी इसी इलाके में हमला हुआ था। तो ये पूरा परिसर फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। ज़रूर आपको सड़क पर पत्थर के कुछ निशान ज़रूर नज़र आएंगे, पत्थर पड़े हुए हैं या फिर पत्थर के जो टुकड़े हैं, बुरादे हैं, वो आपको सड़कों पर नज़र आएगी। और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हिंसा हुई। थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि जो मुख्य सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी थी, उन सब गाड़ियों को फिलहाल अंदर पार्क कर दिया गया है और अधिकतर गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं या फिर वो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें बताती हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। फिलहाल सफाई कर्मियों को लगाया गया है कि वो इलाके में पत्थर जमा करें। और देखिए यहाँ पर पत्थर के निशान, जरा इस सड़क की तस्वीर दिखाइए, ये देखिए ये सब पत्थर के निशान है। यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है तो उसके निशान यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। बड़े बड़े पत्थर हैं जिनको इकट्ठा करके सफाई कर्मी एकत्रित कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर, ये देखिए ईंट के इतने बड़े बड़े पत्थर थे जिनको अब सफाई कर्मी इकट्ठा करके साफ़ करने का काम कर रहे हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि कितना ज़्यादा हिंसा यहाँ पर हुआ था, गाड़ियों को नुकसान पहुँचाई गई। ये देखिए यहाँ पर ये वाहन कैसे तोड़फोड़ यहाँ पर किया गया। ऐसे ही एक दूसरा वाहन भी आपको नज़र आएगा। गली में जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, चाहे वो बाइक हो, कार हो, दोपहिया वाहन हो, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि हिंसा लगभग 2 से ढाई घंटे तक चली और बहुत सारे स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे चेहरे उपद्रवियों में थे जिनको हमने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसे चेहरे दंगाई थे, पत्थरबाजी कर रहे थे। और ये सड़क देखिए, इस सड़क पर तो हम जहां हमारी नज़र जा रही है, हमें पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे जो दुकानें हैं, रोजगार की जगह है, यहाँ पर पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीर, ये किस प्रकार से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई। सड़कों के किनारे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। कल रात की भयावहता को बताती हैं। मृत्युंजय, आगे भी आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच नागपुर हिंसा को लेकर नागपुर सेंट्रल के जो बीजेपी विधायक है प्रवीण दटके, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने हिंसा के पीछे सोची समझी साजिश बताया है। नागपुर हिंसा को लेकर ये बड़ा दावा किया है बीजेपी के विधायक प्रवीण दटके ने। नागपुर में प्लानिंग के साथ ही हिंसा हुई, बाहर से आए लोगों ने हिंसा की। पुलिस अब कड़ी कार्रवाई करे और लोग शांति बनाए रखें। कल सुबह एक घटना हुई थी, एक आंदोलन हुआ था, उसके बाद पुलिस ने वो सेटल किया था, मध्यस्थता की थी, दोनों पक्षों को समझाया था, कानून के तहत गुने भी दाखिल किए थे और वो प्रकरण सुबह खत्म हुआ था, ऐसा मुझे पता चला। लेकिन शाम में प्लानिंग कर जो कुछ हुआ है, आगजनी हुई है, 50 गाड़ियां जली है, लोगों के घर तक घुसे हैं, महिलाओं से गंदे गंदे भाषा में बात हुई है। और जहां बहुत ज़्यादा टेंशन होता है वहां पुलिस पहले पहुंचती है। कल मैं पहली बार देखा हूँ कि जहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन था, नागपुर में हमेशा जब ऐसी परिस्थिति बनती है जहाँ पहले पुलिस पहुँचती है
वहाँ सबसे लास्ट पुलिस पहुंची। पुलिस पर गंभीर आरोप आप कर रहे हैं, सरकार आपकी पार्टी की है, गृह विभाग आपकी पार्टी के पास है, गरीब इसलिए मैंने चौकसी करने के लिए बोला। देवेंद्र जी भी ध्यान रखे हैं, रात में उनका भी वीडियो आया, वो पूरी रात पुलिस से बात कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने जिन जिन जहाँ टेंशन पहले होता है नागपुर में, जहाँ दो समाज मुस्लिम और हिंदू बस्तियां जुड़ के है, वहाँ ज़्यादा टेंशन होता है, वहाँ पहले पुलिस पहुँचती है। इस बार सबसे लास्ट में पुलिस वहाँ पहुँची। ये मेरा कहना ऐसा है कि भगवागर स्क्वायर है, जहाँ मोमिनपुरा और हंसापुरी की शुरुआत होती है, वहाँ पहले पुलिस चाहिए ना। और वहाँ 2-2 घंटे लोगों के फ़ोन नहीं उठा रहे आप। इसलिए मुझे पुलिस की भूमिका पे लोगों के कहने के बाद संशय है। मैं माननीय देवेंद्र जी को इसकी चौकसी करने के लिए जरूर आग्रह करूंगा, और जो इसमें दोषी होगा, यदि तहसील पुलिस स्टेशन के पीआई इसमें दोषी होंगे तो उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग रहेगी। तो वहीं नागपुर में कल हुए उपद्रव में कुछ पुलिस वालों समेत आम लोग भी घायल हुए हैं। भीड़ ने कैसे कोहराम मचाए, एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय को दंगा पीड़ितों ने आप बीती बताई। नागपुर में जो हिंसा हुई, ये लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उनको गले से नहीं उतर रहा है कि आखिरकार उनके इलाके में जहां इतनी अमन शांति रहती थी और ऐसी घटना नहीं होती थी, वो आखिरकार ये घटना हुई कैसे। साजिद हमारे साथ हैं। साजिद इसी इलाके में रहते हैं, इसी इलाके में उनका रोजगार है, घर परिवार है और इस इलाके में कई वर्षों से रहते हैं। साजिद, क्या हुआ था कल, कैसे शुरुआत हुई? सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद ये करूँगा कि आपने बिल्कुल ईमानदारी से ये चीज़ बोले हुए है कि बाहर के तत्व हमारे मेरे मोहल्ले के कोई नहीं था। ये एक्चुअली मसला ऐसा हुआ सर, ये विरोध चालू था बाहर में रोड के ऊपर में। पुलिस प्रशासन ने वहाँ से लड़कों को हका ली। अब वो हमारे मोहल्ले के जो लोग थे, है ना, वो हमारे मोहल्ले के लोग तो वहाँ थे ही नहीं, क्योंकि हमारे आगे कारोबार वाले लोग हैं, कोई डेकोरेशन वाला है, कोई सर्विस करता है, किसी की शॉप है, इधर उधर सब वही लोग। हम लोग सब आए 8-9 बजे के बाद में। तो 8 बजे मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा, मैंने ये साला ये मसला क्या चल रहा है यहाँ पे। मस्जिद की इमाम साहब भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे गोटमार हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। मसला तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो हुआ था शुरू, है ना, तो शांति में प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन अफ्तारी के बाद में कुछ बाहर के लोग आए हुए थे, है ना। मैं कैसे एक्चुअली अगर यहाँ का रहता तो मैं ईमानदारी से बता देता आपको, क्योंकि ये हिंसा के खिलाफ हूँ मैं भी। हाँ, मैं तो शांति का प्रतीक देखता हूँ। लेकिन ये जो हुआ, ये बाहर के लोग, ये देखिए, अब आप बोलेंगे कि गाड़ी हिंदू की फुटी है। मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, मुसलमानों की भी फुटी हुई है गाड़ी, है ना। हिंदू मुस्लिम का कोई मसला ही नहीं। ये बाहर के लोग आए हुए थे, तो सर इन लोगों ने माहौल बिगाड़ के रखे यहाँ का। किस एरिया के लोग आए थे और इनको नहीं बता सकते, क्योंकि मैं खुद नहीं पहचाना। मैं हम लोग खुद, यानी हम लोगों को पूरे जो हमारे मोहल्ले, आप लोग अक्सर एरिया में नहीं देखते? नहीं, आज तक के का नहीं देखे उनको हमने, आज तक के का नहीं देखे। मस्जिद के इमाम साहब ने क्या ऐलान किया, क्या बोला? इमाम साहब ने यही बोले कि प्रशासन अपने साथ में है, प्रशासन को हाथ में मत लीजिए, प्रशासन को जो कार्रवाई करना है वो प्रशासन करेंगी। इमाम साहब ने आह्वान किए लोगों से। हम लोगों तो पहले एक्चुअल थे, यानी उसमें थे ही नहीं, क्योंकि हमको तो हर बार जो है, हमारे गडकरी साहब है, केंद्रीय मंत्री जी नितिन गडकरी सर, हमारे आमदार है प्रवीण दटके जी, इनने भी खुद बोला गया, इनका स्टेटमेंट आप चेक कीजिए कि यहाँ के तत्व, यहाँ के यानी रहवासी लोग है ही नहीं। हमारे प्यारे खान ताजबाग वाले जो ट्रस्ट के जो है, अल्पसंख्यक विभाग के जो है प्यारे खान साहब, उनने भी ये चीज़ बोले कि भालदापुरी के, अरे एक्चुअली हम लोगों को ऐसे सर रहना पड़ता है ना। हमारे घर के पास में बोलो तो शिवाजी पुतला यहाँ पे, आज हमारे पिताजी की उम्र 70 ईयर्स है, मेरी 35 ईयर्स है ना। आज तक का तो हमने ये चीज़ों को हमने देखी ही नहीं है। ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। हम खुद इसकी निंदा करते हैं कि यह हादसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हो गया। जैसा आप कह रहे हैं कि बाहर के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने ये हिंसा की, इसका मतलब है कि ये प्लान करके आए थे, प्लानिंग के तहत ये पूरी किया गया? सही प्लान बोलो तो सर, इसमें कैसा था कि आप देखना वीडियो के अंदर में, ये सब 30 साल के अंदर के लड़के है ना, 15, 20, 15, 16, 18, 20, इनके पीछे में कोई बैकग्राउंड नहीं है। सबसे पहले तो ये इनको हम लोग जब हका रहे थे तो हम देख रहे थे छोटे छोटे बुट्टे थे, 16, 17, 18 साल के। तो ये कैसा कि ये सब ये चीज़ों में नहीं रहते, है ना। भगाया हमने उसको, हमने मदद की है। वो उनके जाने के बाद फिर पुलिस वालों ने हमारे को तकलीफ देना शुरू कर दी यहाँ पे। एक आपको मालूम पड़ा होगा कि कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए, डीसीपी रैंक के अधिकारी का कुल्हाड़ी से हाथ पे हमला हो गया। नहीं सर, वो चीज़ को मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मालूम पड़ा न्यूज़ के अंदर में कि ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए था सर। असल में वो बाहर के लोग हैं सर। मैं तो बोल रहा हूँ प्रशासन को कि उनको ढूंढो, उनको पकड़ो, उनके ऊपर में कड़क कार्रवाई करो। मैं तो ये चाहूँगा, क्योंकि हिंसा के सर हम भी खिलाफ है। हम बता रहा हूँ आपको कि हम लोगों को इतने साल हो गए रहने को, हमने आज तक के का नहीं देखा, हमारे पिताजी ने नहीं देखी ये चीज़ें। अभी मुझे बताइए कि अभी स्थिति क्या है? अभी घटना को 13-14 घंटे हो गए, अभी स्थिति क्या है?
अभी स्थिति तो ठीक है अभी फ़िलहाल। अभी तो प्रशासन राज चालू है, यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है एरिया के अंदर में। लोग, मैं तो यही बोलूँगा कि लोग अपने अपने घरों से ना निकले, है ना, क्योंकि जो भी है XYZ जो होना था वो हो गया। अब जो पुलिस को जो कार्रवाई करना है वो पुलिस अपनी कार्रवाई करेंगी, लेकिन मेरा कहना यही है कि जो बाहर के जो लोग आए हुए थे आप उनके ऊपर कार्रवाई करो, मोहल्ले वालों को मत छेड़ो। आप मोहल्ले वाले आपको दिखते हो तो आप बेफिक्र होकर आप उनको लेके जाइए, क्योंकि CCTV फुटेज में तो कोई छुपा नहीं है ना, सब तस्वीर सामने में। अब आंसू गैस के गोले छूटे तो ये बिल्डिंग के अंदर में बच्चों भाप आ गए, बच्चों बेहोश हो गए हमारे यहाँ के। अब मैं कल पानी लेकर ही तो उनके बच्चों के ऊपर में डाल रहा था, वही चक्कर में पुलिस हमारे पीछे दौड़ रही है। अब हम लोगों तो ये काम करते नहीं है सर, हम लोगों का जैसा ये मसला ही नहीं, हम तो यानी वाद विवाद वाले मसले में रहते हैं। हमको तो ऐसा है कि हमको सर्वधर्म संभव वाले लोग हैं, हमको भाईचारे के साथ रहना है, आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। हमको किसी से कोई झगड़ा वगड़ा करना नहीं है। साजिद जो कि यहाँ के स्थानीय हैं, जिनका कहना है कि उन्होंने भी ऐसे उपद्रवियों को नहीं देखा था इस इलाके में, और बाहर के लोग आए थे जिन्होंने इस हिंसा को अंजाम दिया। लेकिन अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। CCTV तस्वीरों से दंगाइयों की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कह रहे हैं कि अब स्थिति बेहतर है, लेकिन इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है जिसका सभी पालन कर रहे हैं, पर इलाके की भाईचारा बनी रहनी चाहिए, ये संदेश दे रहे हैं। और पुलिस से ये भी कह रहे हैं कि जो भी दंगाई हैं उनकी पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे सहयोगी मृत्युंजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मृत्युंजय, बड़े सवाल तो यहाँ पर यही उठ रहे हैं कि दोपहर में जो मामला शांत हो गया था वो अचानक शाम को इतना बड़ा कैसे हो गया? 15 मिनट में इतनी बड़ी संख्या में उपद्रवी कैसे पहुंच गए? LIU क्या कर रहा था? और दूसरी बात ये कि जो नागपुर आज तक वहां पर कभी ऐसा नहीं हुआ, वहां नागपुर में हिंसा की आग सुलगाकर किसे फायदा होगा? देखिए, निश्चित तौर पर ये तो हर कोई स्थानीय लोग भी हों या फिर पुलिस के सूत्र भी हों, ये कह रहे हैं कि ये पहले से ही तय था। कुछ लोगों ने योजना बनाई थी और योजना के अनुसार इस दंगे को अंजाम दिया, इस हिंसा को अंजाम दिया। पुलिस इसीलिए इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रही है, साथ ही साथ जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं वो टेक्निकल एविडेंस के ज़रिए भी ये सबूतों को इकट्ठा करने का काम कर रही है। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर इस प्रकार का मैसेज दोपहर बाद में फैलाया गया और किसी एक जगह पर एकत्रित होने का संदेश दिया गया, तो वो कौन लोग हैं, किस उद्देश्य से उन्होंने एकत्रित होने का संदेश दिया, इसको लेकर पुलिस काम कर रही है। और बाकायदा पुलिस की अलग अलग टीमें टेक्निकल एविडेंस को इकट्ठा कर उसको एनालाइज कर और आरोपियों तक पहुंचने का काम कर रही हैं। जो स्थानीय लोगों से हमने बात की, खुद स्थानीय लोग जिनके इलाके में ये पूरा हिंसा हुआ, उनका कहना था कि बहुत सारे चेहरे हमने ऐसे देखे जिनको हमने पहले कभी नहीं देखा था, और वो पत्थरबाजी कर रहे थे, पुलिस को निशाना बना रहे थे, पुलिस पर हमला कर रहे थे। तो खुद स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ तक कि इस इलाके के मस्जिद के इमाम ने भी अपील की कि ये जो बाहर से भीड़ आकर इकट्ठा हो रही है वो यहाँ से चली जाए। अगर इस प्रकार का ऐलान इमाम कर रहे हैं तो उन्हें पता होता है कि उनके इलाके के कौन हैं और बाहरी लोग कौन हैं जो यहाँ पर इस प्रकार का उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं, और उपद्रव उन्होंने किया। निश्चित तौर पर पुलिस इन सबूतों को इकट्ठा करने का काम कर रही है। आपको बता दें कि 11-12 बजे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया था। वहां पर एक हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया था कि जो भी हमारी महान विभूतियां रही हैं उनका अगर कोई अपमान करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो, एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था। लेकिन इसके बाद में एक पुतला जलाया गया था, और फिर सोशल मीडिया पर एक मैसेज फैला कि जो पुतला जलाया गया उसमें कुरान की प्रतिलिपि या कुरान की प्रतियां भी जलाई गई, और इसी को लेकर अफवाह फैला। और फिर अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप में अपील हम भी लगातार कर रहे हैं। मृत्युंजय, लौटूंगी आपके पास। इस बीच पुलिस पर बीजेपी विधायक प्रवीण दटके ने सवाल उठाए हैं। बार बार फोन किया जा रहा था पुलिस को, उसके बावजूद पुलिस नहीं आई। जब तक पुलिस पहुंची तब तक दंगाई जा चुके थे, ये कहना है प्रवीण दटके का। ये पूरा तय किया हुआ सभी विषय हुआ था। सुबह का एक आंदोलन हुआ, उसके बाद गणेशपेट पुलिस स्टेशन के विषय हुआ और वो शांत हुआ। शाम को अभी मैं यहाँ अभी सुबह 6-6 बजे आया हूँ, यानी 2 दुकान हिंदुओं के होंगे और उसके बीच में 2 दुकान मुस्लिम के होंगे, तो सिर्फ हिंदुओं के मकान में घुसे, मुस्लिम मतदारों को कुछ नहीं हुआ। वो ठेला दिख रहा है आपको वहाँ, एक मिनट, वो दवाखाने के पास एक ठेला दिख रहा है, एक मुस्लिम बांधव का है, उसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाजू में एक बूढ़ी माँ का ठेला था, वो टूट गया। ये डॉक्टर बंडू क्लिनिक, उसके घर तक, मंदिर तक, अंदर तक घुसे, छोटी बच्ची है 5 साल की। और पहले सब कैमरे टूटे, बाद में चुन कर
वहाँ तक, उनके घर तक, उनके अंदर तलवार ये सब दिख रहा है। पूरा वेल प्लान सारा विषय दिख रहा है। मैं अभी सीपी साहब से सुबह में मैंने बात की। ये जो जगह है ये बहुत सेंसिटिव जगह है। यदि शहर में कभी भी कुछ होता है तो पहले 10-20 पुलिस वाले इस चौराहे पे उखड़ रहे थे। कल संजय सिंह नाम के एक पिया है, उनको यहाँ के नागरिकों ने 2-2 घंटे पहले फ़ोन लगाए। 10 बजे से फ़ोन लगाए। ये घटना 12, 1, 1:30 बजे हुई। 10 बजे से फ़ोन लगाए। वो कहीं बिजी होंगे, उनका फ़ोन बंद था। कुछ मैंने खुद फ़ोन लगाया था। फिर रात में ये जो मकान आपको सामने दिख रहा है, वो सौरभ से मैंने सीपी की कॉन्फ्रेंस पर बात कराई। उसके बाद आधे घंटे में पुलिस आई, तब तक ये सब खत्म हो गया था। तो हालात की अपडेट लगातार आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। मृत्युंजय, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।